नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी का कट ऑफ 108 गया है। 45वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक का मेरे पास डाटा है। तो इस बीच में कभी भी बीपीएससी पीटी का कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं गया है। एक बार 104 गया था, लेकिन जब पुनः संशोधित किया गया रिजल्ट तो 100 कट ऑफ जनरल का बॉयज़ का गया था। और इतना ज़्यादा कट ऑफ पहली बार हुआ है क्योंकि पहली बार बीपीएससी पीटी का पेपर लीक हुआ है। और ये बात 27 दिसंबर को जिस दिन परीक्षा थी उस दिन भी मैंने कहा था, और जो आंसर वायरल था वो मैंने सोशल साइट पे भी डाला था। उस समय भी कहा था पेपर लीक है, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और औरंगाबाद के एक सेंटर पे बीपीएससी ने खुद दोबारा परीक्षा आयोजित की, यानी कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन छात्रों ने बहिष्कार कर दिया था कि पेपर लीक है इस वजह से, और उसकी परीक्षा दोबारा ली गई। और नवादा, बिहार शरीफ एवं कई और जगहों से पेपर लीक की बात सामने आई थी। तो आप खुद सोचिए, अगर बीपीएससी की ही बात माने तो औरंगाबाद के एक सेंटर पे जब पेपर लीक की बात थी तो डिजिटल ज़माना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से हज़ारों लोगों के पास वो आंसर गया होगा। तो सिर्फ एक सेंटर पे कैंसिल कर दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आंसर तो हज़ारों लोगों के पास चला गया था। और इस वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। और बीपीएससी का जो परंपरा रही है, बीपीएससी की जो परंपरा रही है, आप देखिए जब भी इसका रिजल्ट आता है, या पीटी का हो या मेंस का हो या फाइनल रिजल्ट हो, उसके आसपास कोई ना कोई बड़ा पर्व त्यौहार रहेगा, कोई ना कोई बड़ा एग्जाम रहेगा, ताकि जो धांधली हुई है उसकी लीपापोती हो जाए और छात्रों का जो ध्यान है वो पर्व त्यौहार में रहे या परीक्षा में रहे, और छात्र एकजुट ना हो पाए और कोई आंदोलन वगैरह न कर पाए, छात्र आक्रोशित न हो पाए। पर्व त्यौहार रहेगा तो कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, छात्र अपने अपने घर में रहेंगे, तो वो आंदोलन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर कोई परीक्षा है आगे पीछे तो छात्र परीक्षा पे अपना ध्यान फोकस करेंगे, तो वो आंदोलन के बारे में कैसे सोचेंगे, वो सड़क पे कैसे उतरेंगे। और इसीलिए जानबूझ के रिजल्ट इसी तरह दिया जाता है, किसी न किसी परीक्षा के आगे पीछे या फिर किसी पर्व त्यौहार के आगे पीछे। और जो शिक्षकगण हैं, जो यूट्यूब चैनल है, उन लोगों ने भी कट ऑफ जारी किया था, जो परंपरागत रूप से बीपीएससी का चले आ रहा है बहुत सालों से, उसके अनुसार तो 98 से 100 सभी लोग कट ऑफ लगभग बता रहे थे। और उन लोगों का जो कट ऑफ था वो सही था। सही इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने जो कट ऑफ बताया था वो पेपर लीक को ध्यान में रखकर नहीं बताया था। जो बीपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था और जो पिछला रिकॉर्ड था उसके अनुसार ये कट ऑफ रहना चाहिए था। मैंने भी कहा था कि अगर 100 से ऊपर कट ऑफ जाता है जनरल का तो समझिए कि पेपर लीक तो है ही, लेकिन 100 से ऊपर कट ऑफ जाता है इसका मतलब है बहुत छात्रों के पास वो आंसर, छात्राओं के पास वो आंसर गया है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और वही हुआ, 108 कट ऑफ जब गया है तो इसका मतलब हज़ारों छात्र छात्राओं के पास वो आंसर गया। लेकिन अब सवाल है कि जिन शिक्षकगणों ने और जिन यूट्यूब चैनलों ने ये कहा था कि 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो आज वो शिक्षकगण और यूट्यूब चैनल अगर ये बात बोले कि चूँकि क्वेश्चन का लेवल ईजी था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया है, तो ये बहुत गलत बात है। उन शिक्षकगणों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सच बोलिए, छात्रों को गुमराह मत कीजिए। आप इस बात को जिम्मेदारी के साथ बोलिए कि आपने उस समय जो कट ऑफ दिया था वो कट ऑफ आपने इसलिए दिया था कि आपको लगा कि पेपर लीक नहीं है इसलिए दिया, लेकिन चूंकि पेपर लीक है इसलिए 108 कट ऑफ गया है। आपको डर किस बात का है? आप शिक्षक है, छात्रों को सही राह दिखाना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। आप छात्रों को गुमराह मत कीजिए सर। जो भी शिक्षकगण हो या यूट्यूब चैनल हो इस तरह की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल ईजी है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो बीपीएससी का आप उल्टा के देख लीजिए, इससे भी ईजी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है बहुत बार, फिर भी 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। जबकि रिजल्ट भी बीपीएससी ने पीटी का बहुत ज़्यादा दिया है, इससे ज़्यादा रिजल्ट दिया है, फिर भी कट ऑफ 100 के अंदर ही रहा है। तो ये बात मत बोलिए कि क्वेश्चन का लेवल ईजी था इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। ये गलत बात है, छात्रों को गुमराह करना बंद कीजिए। और तमाम छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि जिस समय दिलीप कुमार चिल्ला के चीख के कह रहा था कि पेपर लीक है, विरोध कीजिए नहीं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, उस समय आप लोग शांत थे, चुप बैठे थे। अब आप खुद सोचिए कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा था या सही बता रहा था। और अभी भी वक्त है, कम से कम विरोध कीजिए, सोशल साइट पे भी और सड़क पे भी आंदोलन करना चाहिए आप लोगों को, एकजुट होइए। लेकिन होता क्या है, दिलीप कुमार को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। बीपीएससी फोरम ग्रुप में मुझे ही ब्लॉक कर दिया गया है। आप सोचिए क्या मानसिकता है। तो अब आप लोग को खुद सोचना है कि क्या करना है। आप लोग भविष्य के अधिकारी बनने की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तभी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बीपीएससी अधिकारी बन के आप छात्रों
युवाओं आम जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं या लूट खसोट करना चाहते हैं। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद के साथ हो रहे अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो फिर अधिकारी बनने के बाद छात्र युवाओं और जनता के साथ न्याय कैसे करेंगे, आप खुद सोचिए। और अगर आपको लगता है कि पेपर लीक गलत था, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, धांधली नहीं होना चाहिए, तो आप इसका विरोध कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पेपर लीक सही है, धांधली सही है, होना चाहिए, तो फिर आप चुपचाप रहिए, कोई बात नहीं, आप चुपचाप रहिए। और अगर लगता है कि गलत है तो विरोध कीजिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।